जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नॉर्थ कोरिया का मिसाइल परीक्षण किया गया है। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण किया, वो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। कब किया है? जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी बिल्कनी नॉर्थ कोरिया के दौरे पर थे, उसी समय नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है, पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम क्या है? तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए क्योंकि इससे भी प्रश्न बन रहे हैं। आधिकारिक ऑफिशियल नाम से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो इनका नाम, ऑफिशियल नाम क्या है नॉर्थ कोरिया का? डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उसी तरह से साउथ कोरिया का ऑफिशियल नाम क्या है? तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम। नॉर्थ कोरिया की राजधानी होती है प्योंगयांग। यहाँ के जो शासक हैं किम जोंग उन है, इनके ही परिवार का यहाँ शासन चलता है। यहाँ की करेंसी, नॉर्थ कोरिया की करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं 38वीं जो समांतर लाइन है, यह उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 17वीं समांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। 20वीं समांतर लीबिया और सुडान को अलग करता है। 25वीं समांतर मोरिटानिया और माली को अलग करता है। 21वीं समांतर लाइन इराक और ईरान को अलग करता है। 49वीं उत्तरी समांतर लाइन अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। और यहाँ एक मेडिसिन लाइन भी होती है अमेरिका और कनाडा के बीच में, क्योंकि अलास्का को अगर छोड़ दिया जाता है, अलास्का जो इधर बनता है और नीचे अमेरिका और यहाँ कनाडा, तो अलास्का को अगर छोड़ दिया जाता है तो उस लाइन को कहा जाता है मेडिसिन लाइन, अलग करने वाली रेखा को अमेरिका और कनाडा के बीच। हिडेनबर्ग पोलैंड और जर्मनी को अलग करता है। मेजिनॉट जर्मनी और फ्रांस को। मेरेनहाइम रूस और फिनलैंड को। नीली लाइन यानी कि ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल को। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। मैकमोहन लाइन चीन और भारत को। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लेटेस्ट, पहली बार आज, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया भारत पोल पोर्टल का। तो ये भारत पोल पोर्टल क्या है, तो इसके बारे समझते हैं हम लोग। इसकी मदद से, भारत पोल की मदद से केंद्रीय पुलिस और राज्य पुलिस की जांच एजेंसियां जो है, केंद्रीय जांच एजेंसियां और राज्य पुलिस जांच एजेंसियां डायरेक्ट इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर सकती हैं और अपनी जो ज़रूरतें हैं उसे साझा कर सकती है, जिससे फरार अपराधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की जानकारी इकट्ठा करने में और उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। एक साथ 1995 देशों के साथ ये कनेक्ट कर सकती है। इस भारत पोल पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट राज्य की भी पुलिस एजेंसियों और केंद्र की भी एजेंसियां डायरेक्ट ये कनेक्ट कर सकती है इंटरपोल के साथ। पहले सिर्फ सीबीआई ही बात करती थी, सीबीआई जो भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी है वही बात करती थी इंटरपोल से। तो इस तरह से यह मामला जो लंबा बन जाता था, अपराधियों को पकड़ने और खोजने में पता नहीं चलता था। अब यह जल्दी होगा और सुविधा भी हो जाएगा, क्योंकि सभी के पास, राज्य के पास भी यह सुविधा मौजूद होगी और केंद्र सरकार के, केंद्रीय जांच एजेंसी के पास भी। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और भारत पोल का भारत पोल पोर्टल ही रखा गया, यही नाम है इसका। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो केंद्रीय जांच एजेंसी है यह। अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक मामले होंगे उसकी जांच करेगा, अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी है भारत की। अपराधियों को खोजने और कुछ मामलों में इंटरपोल कुछ नोटिस जारी करती है, जैसे कि नोटिस का नाम हो जाता है कुछ नोटिस, जो एग्जाम्पल में देखा जाए तो रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, पर्पल नोटिस, ऑरेंज नोटिस, इस सब का अलग अलग मतलब होता है। इस तरह से राज्य, भारत भी अपने राज्य या फिर राज्य पुलिस भी इंटरपोल से इस तरह की किसी भी मामले में इस तरह के नोटिस जारी करवा सकती है इंटरपोल के द्वारा, डायरेक्ट भारत पोल का इस्तेमाल करते हुए। द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2025 यह अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नाम है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, यह नाम है और अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह दिया गया 2025 के लिए लियोनेल मेसी, जो कि एक फुटबॉलर है, अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं और ये इस पुरस्कार को पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर हैं, पहले पुरुष फुटबॉलर हैं।
तो पहली बार इन्हें दिया गया है, पहले पुरुष फुटबॉलर हैं, तो ध्यान रखिएगा। और उसी तरह से पहली महिला फुटबॉलर प्राप्तकर्ता कौन है, पहली महिला फुटबॉलर प्राप्तकर्ता कौन है, तो मेगन रैपिनी है, जिनको कि 2022 में यह पुरस्कार दिया गया था। जब फुटबॉल की बात चली है तो एक बार हम लोग इसे भी रिवाइज कर लेते हैं कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2024 का पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो विनीसियस जूनियर को दिया गया है, जो कि ब्राजील के प्लेयर हैं और रेड मैड्रिड फुटबॉल क्लब स्पेन के लिए खेलते हैं। रियल मैड्रिड, रियल लिखा हुआ है, तो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब स्पेन के लिए खेलते हैं। बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2024 का पुरस्कार एटिना बोनामाटी को दिया गया था, जो स्पेन की प्लेयर हैं और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब स्पेन के लिए खेलती हैं। तो फुटबॉल क्लब का भी नाम ध्यान रखिएगा। 22वां फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था। शुभंकर लाइव था, अर्जेंटीना विजयी हुई थी और फ्रांस को हराया था। 23वां फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। और 24वां फीफा मेंस पुरुष वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा। 25वां फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। तो आगामी प्रश्न के लिए ये जो लिस्ट है, ये जो डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न तो पक्का समझ लीजिए। 15वें एरो इंडिया 2024 का समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये एयर शो कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो बेंगलुरु के येलहंका वायु सेना स्टेशन पर इसका आयोजन किया जाएगा। 2025 में 15वां रैंक का है। 10 फरवरी से 14 फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी थीम भी रखी गई है, थीम है 2025 की द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये थीम रखी गई है। बीसीसीआई के नए सचिव बन गए हैं, इनको कार्यभार दिया गया था, परंतु इनको यह परमानेंट बना दिया गया है। देवजीत सैकिया, इनके बारे में हम लोग पढ़ा था कि इनको कार्यभार दिया गया है, परंतु ये परमानेंट हो गए हैं। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के नए सचिव बन गए हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में होती है। इसके प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है। ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है, तो इंडोनेशिया बन गया है। पूर्ण सदस्य इनको दिया गया है ब्रिक्स को। और ब्रिक्स में अब टोटल 11 देश हो गए हैं। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश थे, परंतु 2024 में 5 देश शामिल हुए थे, उस तरह से 10 देश हो गए थे। अब 2025 में, जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को शामिल कर लिया गया, पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया है, तो 11 सदस्य देश हो गए हैं। 2024 में कौन कौन देश 5 देश शामिल हुए थे, तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। ये 5 देश 2024 में शामिल हुए थे। अभी 11वां देश बन गया है इंडोनेशिया। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन, जो कि अक्टूबर महीने में आयोजन किया गया था, रूस के शहर कजान में किया गया। तो कजान को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कजान आता है। उसी तरह से 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ब्राजील में किया जाएगा। स्थान की भी घोषणा और तारीख की घोषणा नहीं हुई है। जब ये तारीख और स्थान की घोषणा होगी तो इसका भी हम लोग डिटेल बात करेंगे, परंतु अभी अगर प्रश्न बनता है, एग्जाम आता है, तो ब्राजील ऑप्शन में रहेगा, तो ब्राजील ध्यान रखिएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान किया जाएगा, 5 फरवरी 2025 में। और इसकी मतगणना रिजल्ट जो आएगा, मतगणना होगी 8 फरवरी 2025 को रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से विधानसभा सीट कितनी है दिल्ली विधानसभा में, 70 टोटल 70 विधानसभा सीट है। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है, महिला मुख्यमंत्री है सी मरलेना, ये महिला मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा की। वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है, इन्होंने घोषणा की है, राजीव कुमार वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, इन्होंने घोषणा की है। और चुनाव आयुक्त जो इनके साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो ज्ञानेश कुमार और एस सिंधु, ये चुनाव आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। चुनाव आयोग की अगर बात करें तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में होती है, और इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं 25 जनवरी को। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी थी, वे 9th मुख्य चुनाव आयुक्त थी, 1990 में बनी थी। और BS रमा देवी अब तक की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और BS रमा देवी कर्नाटक में राज्यपाल का पदभार भी ग्रहण कर चुकी है। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और कार्यकाल चुनाव आयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो कार्यकाल होता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। अनाप शनाप डिसीजन इन्होंने लिया था भारत के विरुद्ध में। इनका
पत्ता साफ हो गया है कनाडा से। लिबरल पार्टी से ये बिलोंग करते थे, लिबरल पार्टी के नेता थे, और विरोधी पार्टी जो है विपक्षी पार्टी वह कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, पहला प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, कनाडा और यूएसए को कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कौन सा लाइन कहते हैं? तो कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। अभी पहले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। और कनाडा का आधिकारिक नाम तो कनाडा ही है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और 2015 से पहली बार ये 2015 में प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद फिर दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने 2019 का भी चुनाव जीता था। 2019 में ये फिर से प्रधानमंत्री बने थे और अभी करीब 10 साल इनका हो गया है, तो अभी ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राजधानी, कनाडा की राजधानी क्या होती है? ओटावा होती है। 2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था HMPV वायरस के बारे में, जिसका फुल फॉर्म ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो कि एक RNA वायरस है। यह बेंगलुरु में, भारत में पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में पाया गया है, और कर्नाटक में ही दूसरा मामला भी पाया गया है, और भारत में तीसरा मामला अहमदाबाद, गुजरात में पाया गया है। और परंतु अभी जो चीन में जो फैला हुआ है HMPV वायरस, इसके स्ट्रेन का डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब कहा नहीं जा सकता कि भारत में जो HMP वायरस मिले हैं वह उसी तरह का है जिस तरह का चीन में है। यह कहना मुश्किल है। इसकी सबसे पहले खोज, HMP वायरस की सबसे पहले खोज जो है नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी। यहाँ मैंने लिखा है डच वैज्ञानिकों के द्वारा 2001 में की गई थी। तो नीदरलैंड के निवासी को डच कहते हैं, यानी कि डच वैज्ञानिकों द्वारा 2001 में HMPV वायरस की खोज सबसे पहले नीदरलैंड में की गई थी। नीदरलैंड का आधिकारिक नाम क्या है, ऑफिशियल नेम क्या है? किंगडम ऑफ नीदरलैंड। और नीदरलैंड का राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो एम्स्टर्डम है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसका ऑफिशियल नाम ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न बन रहे। किंगडम ऑफ नीदरलैंड है इसका आधिकारिक नाम। इस स्लाइड को भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। आशा करता हूं सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।